रांची और आसपास के जिलों में अगले 6 दिन मौसम सामान्य रहेगा, पर 23 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान 1-2 डिग्री घटने की संभावना है। 27 नवंबर के बाद सुबह के समय कोहरा छाने की चेतावनी है और दक्षिण पूर्व की नम हवा से बादल बन सकते हैं। फिलहाल गुमला सबसे ठंडा 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रांची का तापमान सामान्य से लगभग 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने कहा है कि शनिवार से ठंड और बढ़ेगी और अगले 2-3 दिनों में ठंड का एहसास तेज होगा। राजनगर के रुंगटा प्लांट के पास लौह अयस्क से भरा डंपर अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा पर पलटा। मौके पर 2 की मौत और बाद में एक और महिला की सड़क पर इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं तथा एक व्यक्ति डंपर के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दुर्घटना से चाईबासा हाता मार्ग बंद होकर लंबा जाम लग गया और रेस्क्यू काम जारी है। स्थानियों ने खराब सड़क और भारी वाहनों की तेज आवाजाही को घटना की वजह बताया। पुलिस ने डंपर जब्त कर जांच शुरू कर दी है। लधु पंचायत में हुआ दर्दनाक मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी फरार बताया जा रहा है। चांदवा थाना ने POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की लोकेशन पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। अभियोजन और मेडिकल रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। सेवा अधिकार सप्ताह के शुभारंभ पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा जिससे किसी भी टेंडर में न्यूनतम बोली 10% से नीचे ना जा सके। मंत्री ने कहा कि कम बोली से काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है और उदाहरण देकर बदलाव की तर्कसंगतता बताई। उन्होंने केंद्र पर अनुदान रोकने के भी आरोप लगाए और अधिकारियों को नक्सल प्रभावित इलाकों में सतर्क रहने का निर्देश दिया। स्थानीय प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक कमी खामियों और धान खरीद जैसी समस्याओं को भी उठाया। देवघर नगर निगम के पंप चालक आउटसोर्स कंपनी के खिलाफ EPF अदायगी और वेतन बकाया मुद्दे पर हड़ताल पर बैठ गए, जिससे पाइपलाइन जैर आपूर्ति ठप हो गई। शहर में पानी के लिए टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई और लोग महंगे दाम पर पानी खरीदने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कराने और बकाया भुगतान की मांग की है। निगम ने समस्या का समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। हालात नहीं सुधरे तो जल संकट और गहरा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि जल्द ही सभी मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए खास OPD व सम्मान स्वास्थ्य सेवा लागू की जाएगी। स्टाफ को संवेदनशीलता प्रशिक्षण देने और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित समर्पित सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। निर्णय का स्वागत विपक्षी दलों ने भी किया है और इसे सामाजिक समावेशन की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। विभाग ने शीघ्र लागू करने का भरोसा दिया है। अंगावाली हाई स्कूल पेठरवाड़ में प्रधानाचार्य पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर अधिक शुल्क वसूलने, तोड़फोड़ पर जुर्माना और अभद्र भाषा के आरोप लगे हैं। छात्रों और अभिभावकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। हेमंत सोरेन ने बोकारो उपायुक्त को तत्काल जांच और दोषी पाए जाने पर कार्यवाही का निर्देश दिया है। अभिभावकों को धमकाने व अलमारी टूटने पर औसतन 30-30 रुपए वसूलने जैसी कथित गलतियों की रिपोर्ट आई है। उपायुक्त के निर्देश पर शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बिहार में NDA की जीत को लेकर कहा कि अगली बारी पश्चिम बंगाल की है और वहां भी NDA सरकार बनेगी। उन्होंने महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री व नीतीश कुमार के विकास मॉडल को सफलता का कारण बताया। मंत्री ने बरकट्ठा में एक शोक सभा में ये टिप्पणी की। मौके पर कई स्थानीय नेता मौजूद थे। उनके बयान पर राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। मोहनपुर स्थित जैप 5 कैंप में ड्यूटी पर तैनात जवान शिवपूजन पाल AK-47 से लगने वाली करीब 6 गोलियों से मृत पाए गए। प्राथमिक जांच में एक्सीडेंटल फायर की बात कही जा रही है। FSL टीम ने स्थानिक सर्वे कर लिया है और पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। जांच चल रही है।
घटना के बाद कैंप में शोक और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सवाल उठे हैं। लापरवाही पाई जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार ही आगे कार्रवाई तय होगी। सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है, पर रांची के दूरस्थ प्राथमिक विद्यालयों में अक्सर एक ही शिक्षक 5 कक्षाओं पढ़ाने को मजबूर हैं। ओरमांझी के एक स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा ही बाकी बच्चों को पढ़ाती मिली। रांची में लगभग 350 ऐसे एक शिक्षक स्कूल हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि नियुक्तियों के बाद स्थिति में सुधार की उम्मीद है और 293 सहायक आचार्य शीघ्र नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षण गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। गोरखपुर से गिरफ्तार रेलवे के सीनियर इंजीनियर विजय शाह को झारखंड सीआईडी ने रांची की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विजय शाह पर JKIS-SC CGL प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के झांसे वाले गिरोह में शामिल होने का आरोप है। यूपी पुलिस की मदद से हुई गिरफ्तारी के बाद सीआईडी उनसे रिमांड पर पूछताछ करेगी। पहले पकड़े गए कुछ आरोपियों के तार रेलवे के उच्च स्तर तक जुड़े पाए गए थे और सीआईडी अब और नामों की तलाश कर रही है। लातेहार जिला प्रशासन ने जन सेतु प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप इंटीग्रेशन से जनता की शिकायतें ऑनलाइन रजिस्टर करने का रास्ता दिया है। अब आवेदक को कार्रवाई की पल पल सूचना मिलती है। डीसी उत्कर्ष गुप्ता के अनुसार अब तक लगभग 2600 आवेदन आए, जिनमें 1800 से अधिक का सफल निष्पादन हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि असल में अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और पारदर्शी ट्रैकिंग से लाभ मिल रहा है। प्रशासन ने लोगों से जनसेतु पर शिकायत दर्ज कराने का आह्वान किया है। पलामू पुलिस ने कहा कि 4 साल पहले बहन की आत्महत्या का बदला लेने के एवज में एक युवक ने नीरज चंद्रवंशी की हत्या के लिए 70,000 रुपए की सुपारी दी। 1 नवंबर को नीरज पर लाइव गोलीबारी हुई। वो जख्मी है और इलाज के बाद बच गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की और घटना से जुड़े अन्य साथियों की भी तलाश जारी है। मामला प्रेम प्रसंग व पारिवारिक टकराव से जुड़ा बताया जा रहा है। जमुआ के घोर चांची में जमीन कब्जे के विवाद के बाद हुई मारपीट, फायरिंग व बमबारी के चलते जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में 2 बड़े माफियाओं समेत कुल 50 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और विशेष टीमों से गिरफ्तारी अभियान तेज किया जा रहा है। एसपी ने कहा है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच जारी है। जमीन के बढ़ते दाम और अलग अलग करारनामा विवाद की जड़ बताए जा रहे हैं। रजत जयंती समारोह में राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान राशि को अपने विधानसभा क्षेत्र के एक ब्लाइंड स्कूल को दान करने का ऐलान किया। समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री व स्पीकर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। साथ ही कई विधायकों, प्रशासनिक कर्मियों और शहीद जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह में खिलाड़ियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिला। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार का नाच शराब वाला वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने बड़े फेरबदल किए। कई कर्मी निलंबित, सस्पेंड और कुछ बर्खास्त किए गए। जेल आईजी ने कहा कि अब हर दूसरे दिन सीसीटीवी डीवीआर का जांच होगा तथा फुटेज डिलीट नहीं होने दिए जाएंगे। मॉनिटरिंग तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल निषेध और अतिरिक्त सीसीटीवी, भविष्य में ड्रोन निगरानी की भी योजना बताई गई है। प्रशासन ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गढ़वा के चिचरिया में सुबह 3:30 बजे लगी आग में घर और साइकिल दुकान जलकर राख हो गई। दमकल की 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गृहस्वामी ने पड़ोसी पर आग लगाने का आरोप लगाया है, जबकि कुछ स्थानियों का कहना है कि घर में पेट्रोल रखा होने से अग्नि फैल गई। नगद, बाइक और ज्वेलरी समेत लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस अगलगी की जांच कर रही है। गौसिया मदरसा के पास जमीन विवाद में हुई रात की फायरिंग के मामले में पुलिस ने अमजद खान, मोहित कुमार और तनवीर शाह को गिरफ्तार कर उनके पास से 20 पिस्टल, कट्टा और 9 गोलियां जब्त कर ली। घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तेज छापेमारी की गई और वे रेलवे स्टेशन पर भागने की फिराक में थे। पुलिस ने बताया कि फायरिंग का निशाना सोनू खान था।
मामले की गहन जांच जारी है। टाटानगर स्टेशन मुख्य गेट के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। दमकल व पुलिस टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। घटना के समय कार में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी की जान नहीं गई। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। सड़क पर आवागमन कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर जांच और सुरक्षा के उपाय तेज किए। खूंटी के चंद्रपुर में एक सरकारी एम्बुलेंस में बांस धान लदाने की जांच चल रही है। ईटीवी टीम ने घटना पकड़ी तो धान लोडिंग रोक दी गई। एम्बुलेंस यूरसुनाइन कॉन्वेंट स्कूल के हेल्थ सेंटर की बताई जा रही है और सिविल सर्जन ने कहा है कि मरीजों के अलावा एम्बुलेंस से माल ढुलाई अपराध है। मामले की तफ्तीश की जाएगी। आरोपितों पर कार्रवाई के साथ उस वाहन को सील करने का संकेत दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। बगोदर के पुराने जीटी रोड के पास टाउन हॉल के समीप शनिवार अहले सुबह 3 फुटपाती दुकानें आग की चपेट में आ गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। कपड़ा व फल की दुकानों सहित सामग्री जलकर राख हो गई है और नुकसान 1 लाख रुपए से अधिक आंका जा रहा है। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टि में शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। पिछले साल भी वही बाजार में बड़ा दंगा या आग का मामला रिकॉर्ड पर रहा। ईडी ने झारखंड व पश्चिम बंगाल में कोयला बालू तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ संयुक्त छापेमारी कर 42 लोकेशनों पर तलाशी ली। रांची जोन ने अकेले 2.20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। जांच में कई कारोबारियों, उनके ठिकानों और अकाउंटेंटों के घरों की तलाशी हुई और डिजिटल एविडेंस जुटाए गए हैं। कार्रवाई 4 ECIR के आधार पर की गई है और पुलिस व सरकारी अफसरों के कथित लिंक की जांच भी चल रही है। कुछ ठिकानों पर प्रवेश के दौरान जांच टीम को कठिनाई का सामना करना पड़ा। 1 नवंबर को हुए नीरज चंद्रवंशी पर गोलीकांड में पुलिस ने आकाश कुमार सिंह उर्फ गोलू सिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, कपड़े और फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि प्रिंस मेहता ने 70,000 रुपए की सुपारी दी थी और साजिश में और लोग भी शामिल थे। प्रकरण पर विशेष अनुसंधान टीम द्वारा तकनीकी व गुप्त सूचनाओं के आधार पर तहकीकात की जा रही है। जांच जारी है और अन्य शामिलों की पहचान की जा रही है। जमशेदपुर वन प्रबंधन ने साक्षी के होटल विराट में छापेमारी कर 3 किलो वजन का कीमती सफेद कोरल और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोरल की बाजार कीमत करीब 9 लाख बताई जा रही है। ये व्यापार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। आरोपियों को वन अधिनियम उल्लंघन में न्यायिक हिरासत भेजा गया है और मामले की गहन जांच जारी है। वन विभाग ने कहा कि शहर को वन्यजीव तस्करी के ट्रांजिट हब बनने से रोकने के लिए अभियान तेज किया जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिमी विधायक सरयू राय ने कहा है कि कोयला माफिया के खिलाफ केवल ईडी की कार्रवाई पर्याप्त नहीं, प्रशासनिक सियासी संरक्षण तोड़ने के लिए केंद्र व राज्य की एडमिन यूनिट्स को मिलकर SIT बनानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला माफिया का असर उच्च स्तर तक फैला हुआ है और राजनीतिक संरक्षण के बिना जड़ तक असर नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने समन्वित जांच व सख्त कदम उठाने की मांग दोहराई। ससेक्स विश्वविद्यालय में कुणाल ने झारखंड के 150 साल के जल जंगल जमीन संघर्ष और आदिवासी नेताओं के योगदान पर प्रस्तुति दी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झारखंडी मुद्दों की उपेक्षा पर चिंता जताई और अकादमिक राजनीतिक सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि जनवरी में रांची आने का आश्वासन दे चुके हैं और भविष्य में एक्सचेंज कार्यक्रम की योजनाएं भी बताई गईं। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की की अध्यक्षता में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने, SIR व मदरसा आलिम फाजिल मान्यता जैसे मुद्दों पर व्यापक परिचर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने कई प्रशासनिक व न्यायिक समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया और 25 नवंबर व 7 दिसंबर को वर्कशॉप व मुस्लिम प्रतिनिधि सभा आयोजित करने की घोषणाएं की। समुदाय ने दर्जनों लंबित मांगों तथा पद पालन व न्याय की मांग उठाई। JSCA परिसर में आयोजित अंडर 18 टूर्नामेंट में रनर अप रहे टेंडर हार्ट के छात्र अनमोल हो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्वयं पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
धोनी ने छात्र और स्कूल के प्रयासों की प्रशंसा की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रमुख व शिक्षकगण भी मौजूद रहे। उपायुक्त मनीष कुमार ने सचिवालय की कार्यप्रणाली, रजिस्टर, ज्ञान केंद्र व नागरिक सेवाओं का निरीक्षण कर त्वरित, पारदर्शी व जवाबदेह सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिसर की सफाई, अभिलेख रखरखाव व समय पालन पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को कहा गया कि पंचायत भवन नागरिकों को गरिमापूर्ण सेवा दे तथा बंद समय अस्वीकार्य है। गिरिडीह व हजारीबाग के कुल 5 मजदूर अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए हैं। उन्होंने भुगतान व खाने पीने की समस्याओं की शिकायत करते हुए सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई। सोशल वर्कर ने मामला मीडिया के पास पहुंचाया और केंद्र राज्य से कूटनीतिक पहल की मांग की। इससे पहले इसी महीने ट्यूनीशिया में फंसे 48 मजदूरों की वापसी कराई गई थी। परिवार अब भी अधिकारियों से त्वरित सहायता मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।